वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रलाइजेशन, आर्किफोनीम और बाई यूनिकनेस। ये तीनों टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि नेट के सिलेबस में भी मेंशन है और थोड़ा सा क्या होता है कन्फ्यूज़न भी रहता है लोगों को। सो मैं इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फोनीम्स विच आर कॉन्ट्रास्टिव। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है पहले भी कि जो फोनीम्स होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कॉन्ट्रास्टिव होता है, राइट। कॉन्ट्रास्टिव का मतलब क्या है कि अगर पा कहीं पे पाया जाएगा, अगर हम उसके जगह में बा रखते हैं तो वो हमारा मीनिंग चेंज कर देता है, राइट। वो कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इस तरह रहता है। अदरवाइज मे नॉट सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रास्टिव इन इन्वायरमेंट। तो क्या होता है इसमें कि फोनीम बेसिकली जो कॉन्ट्रास्टिव होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है वो इन्वायरमेंट के कॉन्ट्रास्टिव नहीं हो पाता। सो इन द इन्वायरमेंट वेयर दे डू नॉट कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे वो कॉन्ट्रास्ट नहीं करते हैं, एंड द कॉन्ट्रास्ट इज सेड टू बी अ न्यूट्रलाइज। अगर वो कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए बट होता नहीं है या करते नहीं हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज पोजिशन बोलते हैं। एंड दस द कॉन्सेप्ट ऑफ बाई यूनिकनेस बिटवीन फोन्स एंड फोनीम्स वुड बी वायलेटेड। तो यहाँ पे एक तरह से उनका बाई यूनिकनेस आप पैटर्न देख पाते हैं, क्योंकि यूनिकनेस कब होता है जब कॉन्ट्रास्ट करता, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए वो जो पोजीशन है वो इन्वायरमेंट है वो न्यूट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट होता है और वो फोन का या फोनीम का एक बाई यूनिकनेस नेचर कहलाता है। सो बाई यूनिकनेस इज अ रिक्वायरमेंट इन विच अ given phoneme whenever it occurs must unambiguously be assigned to one and only one phone। तो यहाँ पे बाई यूनिकनेस एक रिक्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप देखेंगे जो फोनीम होंगे वो कभी भी अगर पाए जाते हैं तो वो अनएम्बिगुअसली, मतलब अगर यहाँ पे दो मीनिंग ना दर्शा के सिर्फ एक मीनिंग ही दर्शाता है, लेकिन बाई यूनिकनेस पोजिशन में रह के और सिर्फ एक ही फोनीम को फोन को दर्शाता है। So, in such cases, the neutralization instead of specifying a unique phoneme, the technique of under specification is used। यहाँ पे जहाँ पे उसको सिर्फ एक यूनिक फोनीम को दर्शाना चाहिए, यहाँ पे दो फोनीम को दर्शाता है, इसलिए इसको बाई यूनिकनेस बोलते हैं। एंड आर्किफोनीम इज द ऑब्जेक्ट, आर्किफोनीम इज ए ऑब्जेक्ट यूज्ड स्पेसिफिकेशन, और जो वो स्पेसिफिकेशन होता है वो दर्शाना क्या कहलाता है, आर्किफोनीम। ठीक है, सो इट इज़ ए अब्स्ट्रैक्ट फोनीम, एक तरह से इसको हम एज अब्स्ट्रैक्ट फोनीम दर्शा सकते हैं, विच हैज़ द रिलेवेंट फीचर, जिसके पास ऐसा फीचर होता है। तो बेसिकली हम अभी थोड़ा सा इसको समझेंगे। पहले याद रखना है कि जो फोनीम होते हैं, जितने भी आप फोनीम में होंगे वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्ट में होने चाहिए, मतलब कॉन्ट्रास्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए, तभी हम उसको फोनीम मानेंगे, राइट। पर कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ ऐसे इन्वायरमेंट आएंगे जहाँ पे उस इन्वायरमेंट में वो कॉन्ट्रास्ट नहीं कर पाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट जब नहीं होता है तो वो इन्वायरमेंट जो आपका होता है वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन इन्वायरमेंट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया। बाई यूनिकनेस क्या है कि जैसा फोनीम है उनका अपना अलग अलग एक यूनिक पर्टिकुलर एक फीचर होता है उनके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, चूँकि वो एक साथ ही दो फोन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, इसलिए उस फीचर को बोलते हैं बाई यूनिकनेस। ठीक है, अब आर्किफोनीम क्या है, वो स्पेशलाइजेशन जिसकी वजह से एक अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में हम फोनीम को देखते हैं वो आपका कहलाता है आर्किफोनीम। तो ये तीनों टॉपिक कुछ इस तरह से, कोई भी डाउट लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगी अच्छे से एक बार और। सो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ गाइज आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, और जो भी डाउट लगता है आप पूछ लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।